एकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल से होंगे। हम समझा रहे थे अर्थालंकार। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने शब्दालंकार देखे, उनके लक्षण व परिभाषाएं, उदाहरण आदि देखे। अर्थालंकार में उपमालंकार पढ़ाया गया। आगे अर्थालंकार की अग्रिम श्रृंखला में है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का लक्षण देखिए कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, उपमेय उपमा, इन सभी में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है और याद करने के लिए सबसे सरल तरीका है कि उपमा में समानता तुलना याद रखें, उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना। तो उपमालंकार में जहां उपमेय की उपमान से समानता या तुलना होती है, वहीं उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, अर्थात हम उसको अपनी ओर से संभावना कर लेते हैं, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे सरल पहचान है कि काव्य पंक्तियों में, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में समान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए और साहित्य वालों के लिए भी कि केवल एक उदाहरण दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान देखिए कि जहां भी काव्य पंक्तियों में जनु, मनु, जन, मनो, जानो, मानो, ठीक है, जनु मनो भी हो सकता है और जानो मानो भी हो सकता है, जानहु मानहु, इनमें से कोई भी एक शब्द अगर दिखाई दे लिखा हो तो आप आंखें बंद करके उसको उत्प्रेक्षा अलंकार पर टिक कर सकते हैं। आपके 2 अंक एकदम पक्के हैं। तो फिर से ध्यान दीजिए कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अच्छे से ध्यान करिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना की जाएगी, भूलिएगा नहीं। और पहचान जनो मनो जानो मानो, जनो मनो जानहो मानहु। उदाहरण देखिए कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ कवि ने उस समय का वर्णन किया है कि जब श्री कृष्ण अपने सांवले तन पर पीले रंग का पीतांबर धारण किए हुए हैं तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर से देखिए कि सोहत ओढ़े, सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े माने ओढ़कर या पहनकर, पीत माने पीले रंग का, पट माने पटुका या वस्त्र, श्याम माने श्री कृष्ण का, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर। तो श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर, सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो, कैसे मानो? कवि की रचना देखिए कि मानो नीलमणि शैल पर, अर्थात नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात। आतप माने धूप, पर्यो माने पड़ रही है, प्रभात माने प्रातः काल की। तो श्री कृष्ण का सांवला शरीर पीले वस्त्रों में ऐसे सुशोभित हो रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप चटक रही हो, खिल रही हो या फैल रही हो। यहाँ प्रातः काल की धूप इसलिए कहा है कवि ने क्योंकि दोपहर की जो धूप है बहुत तेज होती है, बहुत चमक होती है और उसे हम अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, जबकि श्री कृष्ण का शरीर कैसा है, हम उसको देख पा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और उसे देखकर तीनों लोगों के सुख का अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रातः काल, और इस समय कोरोना काल में तो विशेष रूप से प्रातः काल की जो धूप है हम सभी को लेनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, अगला अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। तो जहां उपमा में उपमेय की संभावना तुलना थी, उत्प्रेक्षा में संभावना थी, वहीं रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो। तो जहां काव्य पंक्तियों में
उपमेय में उपमान का अभेद, अभेद का मतलब होता है जहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी को किसी से कोई परेशानी ना हो या भेद रहित आरोप हो, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात हम उपमेय में उपमान का रूप स्वीकार कर लेते हैं, तो वहाँ पर ना तो रूप परेशान होता है, ना उपमेय दुखी होता है, ना ही उपमान दुखी होता है कि मेरा रूप क्यों ले लिया, और ना ही उपमेय दुखी होता है कि उपमान का रूप मेरे ऊपर क्यों आ गया। तो अर्थात अभेद आरोप, दोनों में मित्रता बनी रहे, प्रेम भाव बना रहे, ऐसा आरोप जहाँ मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, छोटा सा है, बहुत सरल, कि चरण कमल बंदो हरे राई। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने हरिराई अर्थात श्री कृष्ण के, कौन से श्री कृष्ण, बाल रूप के श्री कृष्ण, क्योंकि सूरदास जी जो हैं वात्सल्य के सम्राट भी कहे गए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर मनोरम चित्रण करते हुए कहा है कि मैं अपने बाल श्री कृष्ण के, प्रभु के क्या करूंगा, चरण कमल बंदों। चरण कैसे हैं, कमल रूपी। तो यहाँ पर चरणों में कमल का आरोप मान लिया गया है, अर्थात कमल का भेदभाव रहित आरोप है। किस पर, चरण पर। तो किस पे है, उपमेय में। तो उपमेय कौन है यहाँ पर, चरण, और यहाँ उपमान कौन है, कमल। तो कमल उपमान का चरण पर अभेद आरोप हो गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं अपने प्रभु के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। अगला देखिए, अगला अलंकार है अनन्वय अलंकार। जहां उपमेय को ही उपमान माना जाए, जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहां अनन्वय अलंकार होता है। ध्यान देने योग्य बात है, सभी में उपमेय और उपमान आ रहा है और बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। फिर से एक बार सुन लीजिए, उपमा अलंकार में समानता या तुलना की बात है, उत्प्रेक्षा में संभावना है, और रूपक अलंकार में भेदभाव रहित आरोप है या भेद रहित आरोप है। और वहीं अनन्वय अलंकार में क्या है, यहाँ उपमान है ही नहीं, उपमा देने के लिए एक संसार की कोई वस्तु भी नहीं है, इसलिए उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। यहाँ कोई आरोप नहीं है, यहाँ संभावना नहीं है, तुलना और समानता भी नहीं है। यहाँ क्या है, उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। उदाहरण से स्पष्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, कि राम से राम, सिया से सिया, अर्थात राम के समान केवल राम ही हैं। राम की तुलना, समानता, राम की संभावना या राम पर किसी का आरोप, अभेद आरोप कुछ भी नहीं है, बल्कि राम के समान केवल राम ही हैं। तो यहाँ राम ही उपमेय है और इस उपमेय को उपमान मान लिया गया है, अर्थात उपमेय को ही उपमान मानकर राम के समान राम ही हैं। ठीक इसी प्रकार सिया सी सिया और माता सीता के समान केवल माता सीता ही हैं। उनकी तुलना, उनकी संभावना, उन पर किसी भी प्रकार का अभेद आरोप हम कहीं भी संसार में उपलब्ध नहीं है, इसलिए सिया के समान केवल सिया ही हैं। अतः यहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। फिर से देख लीजिए कि जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। सबसे सरल और सुंदर सटीक उदाहरण है, याद करने की दृष्टि से बहुत ही सरल उदाहरण है कि राम से राम, सिया से सिया। अगला उदाहरण अगला देखिए, हमारा अलंकार है अर्थालंकार संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा कि जहां हम सशंकित हों, हम कोई निर्णय ना ले पाएं कि अमुक व्यक्ति वही है या कोई और। जैसे मान लिया कि कहीं हल्का अंधेरा है और वहां रस्सी पड़ी है और हम सोच रहे हैं कि ये सांप है या ये रस्सी है। हम ना तो उसे सांप समझ पा रहे हैं ना रस्सी समझ पा रहे हैं, पूरी तरह सशंकित हैं कि हम इसको क्या कहें, रस्सी माने या सांप। तो जहां असमंजस की स्थिति हो वहां संदेह अलंकार होता है। फिर से देखिए कि जहां उपमेय में
उपमान का संदेह हो या निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बनी रहे तो वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे मान लिया कोई दूर व्यक्ति खड़ा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे पड़ोसी हैं या हमारे रिश्तेदार हैं या अन्य कोई हैं, हम पहचानने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो सरल शब्दों में आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। उदाहरण देखिए, कितना सरल उदाहरण है कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि क्या बोल रही है ये, कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। इसमें उस समय का वर्णन है जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा है। ये सभी ने देखा होगा और अभी तो दूरदर्शन पर खूब चली थी, महाभारत रामायण सभी ने देखी है। तो वह श्री कृष्ण को याद करती हैं और श्री कृष्ण उनका चीर बढ़ाते हैं तो दुशासन खींचता जाता है और साड़ी बढ़ती जाती है। तो दुशासन उस समय सोच रहा है, साड़ी क्या ढेर देखकर सोच रहा है कि नारी विच सारी है, कि इस स्त्री के बीच में अर्थात द्रौपदी के बीच में साड़ी समाई हुई है या साड़ी के बीच में ये नारी समाई हुई है। इसको इस तरह समझें कि इस नारी ने साड़ी पहन रखी है या साड़ी ने नारी को पहन रखा है, कि मैं खींच रहा हूं साड़ी कम ही नहीं हो रही है। तो नारी के बीच में साड़ी है या साड़ी के बीच में नारी है, या पूरी नारी इस साड़ी की बनी है या ये साड़ी जो है, इसका जो वस्त्र है ये इस नारी का ही बना है, कि ना तो नारी मिट रही है और ना ही साड़ी खत्म हो रही है। तो वह बहुत ही ज्यादा असमंजस में है, परेशान है, लेकिन उसका चीर हरण करने में असमर्थ हो रहा है और उसकी जो स्थिति है संदेहास्पद बनी हुई है, अर्थात संदेह की स्थिति में वह बहुत परेशान हो रहा है और बार बार सोच रहा है कि नारी की साड़ी है, साड़ी की नारी है, साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। इसलिए उक्त उदाहरण में संदेह अलंकार होगा। अगला हमारा अलंकार देखिए, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान और संदेह में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। कभी कभी विद्यार्थी जल्दबाजी में या डिप्रेशन में आके भ्रांतिमान और संदेह को बहुत जल्दबाजी में गलत कराते हैं, जबकि सूक्ष्म अंतर है कि संदेह अलंकार में हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, जबकि भ्रांतिमान अलंकार में हम किसी भी एक वस्तु पर दूसरे का आरोप सत्य मान लेते हैं, दूसरे का आभास सत्य मान लेते हैं। साधारण शब्दों में समझिए कि रस्सी को देखकर अगर संदेह है तो हम रस्सी है या सांप है ये सोच रहे हैं तो संदेह अलंकार है, और हमने जल्दबाजी में रस्सी को सांप समझकर चीखना पुकारना शुरू कर दिया तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। फिर से देखिए कि जहां उपमेय व उपमान के सादृश का अभाव सत्य मान लिया जाए, अर्थात उपमेय व उपमान के सदृश का आभास सत्य मान लिया जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उपमेय क्या है? कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसे हम दूसरे का आरोप मान लें, दूसरे के समान मान लें, हमें कोई संदेह नहीं है, बल्कि हमने रस्सी को सांप मान लिया है, इसलिए यहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखिए कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, सोच कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता ये दूसरा सुख कौन है। उदाहरण समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ रही हूं, विशेषकर समान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, लेकिन आप इसका अर्थ समझेंगे तो आपको भ्रांतिमान अलंकार अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए कि नाक का मोती अधर की कांति से, कि एक नायिका जो है अपने महल की अट्टालिका पर, अटारी पर या छज्जे पर खड़ी है और वह इतनी सुंदर है, उसके होठ जो हैं बिल्कुल जैसे तोते की चोंच होती है ना लाल, ठीक उसके होठ भी बिल्कुल लाल हैं और वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर नायिका है। तो वह नायिका अपने छज्जे पर खड़ी है और उसके महल के सामने एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक तोता बैठा है।
तो तोता क्या सोच रहा है? नायिका नहीं सोच रही, वो तो खड़ी है, ख्यालों में खोई है, लेकिन तोता सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि नाक का मोती, एक तो उसके होठ बहुत सुंदर है नायिका के, और उसने अपने नाक में क्या पहन रखा है? मोती का सुंदर फूल पहन रखा है, लौंग पहन रखी है, या जो नथुनी पहन रखी है उस पर जो नग जड़े हुए हैं, उन नगों पर उसके लाल होठों की परछाई पड़ रही है। तो जिस कारण उसके होठों की परछाई लाल पड़ रही है, तो वो नग भी लाल रंग का दिखाई दे रहा है। और उस रंग को देखकर, उसके होठों को देखकर, उसके लौंग के मोती को देखकर तोता क्या सोचता है? कि नाक का मोती अधर की कांति से, तो नाक में पहना हुआ मोती होठों की कांति मानी चमक से कैसा हो गया है? लाल हो गया है, लाल दिखाई दे रहा है। किसे? तोते को। तो तोता क्या सोच रहा है? बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से। तो उस तोते को संदेह नहीं हुआ, लेकिन भ्रम बस उसने क्या करा? उस नायिका के नाक का जो मोती है, उस मोती को दाडिम कहते हैं अनार के दाने को। तो अनार का दाना समझकर भ्रांति से क्या हुआ? सोचकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता ही दूसरा सुख कौन है। तो तोता ये सोचकर अचानक मौन हो जाता है, सुख अर्थात तोता, और सोचने लगता है कि मेरे समक्ष ये दूसरा तोता कौन आ गया है। इस प्रकार यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए कि नाग सुंड को बिल समझकर घुसने लगा विषैला नाग, काली ईख समझकर उसको उठा लिया तब गजने आप। अर्थात हाथी जो है जंगल में खड़ा है और वहीं एक विषैला नाग है। विषैले नाग ने क्या करा? नाग सुंड, नाग माने हाथी। इस उक्त उदाहरण में यमक